हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। और पिछले 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। इसके पहले जो मैंने नवरात्रि मतलब नवी पूजा का ब्लॉग डाला था उस पर, और उसके पहले ब्लॉग में आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला था, जिसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके प्यारे प्यारे मैसेज, जो भी आपने मैसेज मुझे दिए थे, प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे थे, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला। और मुझे लगा कि मेरे पास वास्तव में मेरे जो भी मित्र दोस्त हैं वो बहुत ही पक्के हैं, और जो मुझसे छूटे हैं मैं उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मेरी ही खुद की एक कमी कह लीजिए या फिर लापरवाही कह लीजिए, जिसकी वजह से वो मुझसे छूटे हैं। तो आज दिन जो है सोमवार है। सुबह का मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह बच्चों को भेजने के बाद जैसे मेरा आज थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कि आपसे बताया कि मैं मोबाइल नहीं उठा पाई। संडे के दिन मंडे के दिन मेरा मन वाला डे नहीं होता है, तो थोड़ा मैं वो रहती हूँ, लेज़ी रहती हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं अब आपसे शेयर करती हूँ कि अब तक मैंने क्या क्या किया है। और आज मैं बाहर और ऊपर का ही कुछ काम करने में थोड़ा व्यस्त हो गई थी, तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है। और आज मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे संग क्या इंसिडेंस हुआ है। दरअसल कल रात में हम लोग सोए तो सब कुछ ठीक था, गैस में सब कुछ ठीक था। अचानक सुबह जब मैंने किचन खोला तो मुझे कुछ गैस लीक होने की स्मेल आ रही थी। उसका रेगुलेटर ख़राब हुआ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो है मेरा चूल्हा अभी सिर्फ स्टैंड का काम कर रहा है। गैस स्टोव सारे उसका स्टैंड का काम कर रहा है। और यहाँ मैंने ये छठ पूजा के लिए मैंने रखा हुआ था। मैं इसमें इसी पे छठ पूजा करती हूँ, तो उसे मुझे निकालना पड़ा सुबह बच्चों को स्कूल टिफ़िन भेजने के लिए। तो सारे काम एक एक करके मेरे चल रहे थे। और यहाँ मैंने परवल की कलौंजी बनाई है, और अब इसके साथ में दाल चावल बनाऊँगी। 1 बज चुका है। बच्चों के टिफ़िन में मैंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, तो अभी मेरा किचन थोड़ा मैसी हुआ पड़ा है, थोड़ा मूड ऑफ टाइप का हो गया है। हो गया था सुबह ही कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। और बच्चों का टिफ़िन बनाना था तो थोड़ी बिज़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उनके लिए फटाफट पूड़ियाँ नमक वाली छान दी। कि मान लीजिए लेट काफ़ी हो गया था, काफ़ी देर तक समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो गई। रात में तो सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, खाना वाना सब कुछ बना गैस पे, और अचानक ये गैस कैसे लीक होने लगी। फिर रेगुलेटर में समझ में आया कि रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम हुई पड़ी है। तो बस उसके बाद जो है चूल्हे को निकालते हुए और साफ़ करने, कुल मिलाकर जो है बच्चे 6:30 बजे जाते हैं, और 6 पे ये 4:45 तक मेरे यहाँ यही चलता रहा। तो फटाफट मैंने उनके लिए नमक वाली पूड़ी छान दी, और उसके साथ ही आलू की भुजिया, जो कि सबसे इजी रहती है और सबसे फटाक से मेरे फास्ट में बनती है, मैंने वो बना दिया। और उन्हें भेजने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, वो भी चले गए। उसके बाद जो है मैं थोड़े बहुत काम कर रही थी, और पीछे मुझे आपको कपड़े का लॉट दिख जाएगा, उन्हें फ़ोल्ड करना है। ये 2 दिन का स्टॉक है जिसे मुझे आज क्लियर करना है। तो चलिए फटाक से मैं दाल बैठा देती हूँ। सारे काम जैसे हो रहे हैं उन्हें कंप्लीट कर लूँ। 1 बज चुका है। हाँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कुछ देर बाद आपसे फिर मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, और आज मेरी एकदम इच्छा नहीं हो रही थी। सारी चीज़ें मेरी ऐसे ही अस्त व्यस्त हुई पड़ी थी। और जब कोई चीज़ आप ढूंढिए और आपको उस चीज़ को जल्दी ढूंढना हो तो वो चीज़ें और नहीं मिलती हैं। तो ठीक ऐसी स्थिति हुई थी। मैं ये चूल्हे को धो के हमेशा दीवान में डाल देती हूँ, ताकि साफ़ रहे। ऊपर रहेगा तो भी कई बार आदमी इस्तेमाल कर लेता है। इसी डर से मैंने इसको दीवान में डाल के हटा दी, मतलब दीवान में डाल के रखती हूँ। और आज मुझे दीवान में भी खोजने पे जल्दी मिल नहीं रहा था। सुई तो थी नहीं कि नहीं मिलता, पर चूल्हा भी नहीं मिल रहा था। तो बस इसी तरह सुबह की बस इन्हीं सब चीज़ों से जो है थोड़ा मूड मेरा वो हुआ पड़ा था। और अब यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को समेट लूँगी, और इसके साथ ही दाल। और इस तरह के एक सिंगल एले मतलब चूल्हे से में बहुत दिक्कत भी होती है। एक एक चीज़ को आपको करना होता है, एक चीज़ हो जाए तो दूसरी चीज़ें बैठाओ करो। बहुत पहले मैं इस तरह से किया करती थी, लेकिन अब जैसे आदत छूट चुकी है। एक से भला दो, और अब तो 3-3 हो चुका है। तो इस समय लाइट भी नहीं थी कि मैं लाइट पर भी अपना काम कर सकूं, नहीं तो मैंने एक तरफ बैठा देना था। और सुबह से आजकल लाइट भी बहुत आ जा रही है। मैं जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया, आजकल इस टाइम लाइट भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ जो है अब मैं ये सुबह का आटा मैंने बच्चों के लिए जो पूड़ी के लिए रखा था, मैं इसी को फ्रिज में डाल दूँगी। नहीं तो मौसम तो वैसे
ठंडा ही हो रहा है, पंखा फुल पे भी चलाने पे ठंड लग रही है, मच्छरों की वजह से पंखे चलाने पड़ रहे हैं। और चारों तरफ खुला रहता है ना, खिड़की दरवाजे मतलब मैं बंद नहीं करके रहती हूँ, सफोकेशन लगने लगता है। तो खिड़कियाँ भी इस तरह से खुली हुई हैं और खिड़कियों पे जाली नहीं है तो मच्छर आ ही जाते हैं, तो उसकी वजह से पंखा चलाना पड़ जाता है। यहाँ जो है मैंने कटोरे में थोड़ा सा दूध था, दही जमाने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने उसको भी गर्म करके एक साइड दही जमा के मैं इसको रख दूँ ताकि अगले दिन का मेरा काम हो जाएगा। तो इसी तरह जो है काम सभी के यहाँ लगा ही रहता है। और अब यहाँ मैंने कुकर बैठा दिया है और दाल धुल के डाल दिया था मैंने इसमें। इसके साथ ही जो है अब मैं चावल भी निकाल लूँगी। चावल भी 2 जगह बनाना है, एक बच्चों के लिए अलग बनाना है और अपने लिए और हस्बैंड के लिए अलग चावल बनाना है। तो सबकी अलग अलग पसंद है और जब चीज़ें एक हो तो और भी करने में लगता है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अब एक चीज़ होगी, लाइट रहती तो कोई दिक्कत नहीं होता, 2 तो चूल्हे हो ही जाते, एक इंडक्शन हो जाता और एक ही हो जाता। पर अब लाइट जो है नहीं है और इसका पाइप निकल नहीं रहा था। दरअसल मेरा जो मैंने कोशिश की थी कि मैं निकाल के ये पाइप उसमें फ़िट कर दूँ, उस चूल्हे में फ़िट कर दूँ रेगुलेटर को, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो इस वजह से और दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ मैंने दाल बैठा दिया है और एक तो मंडे मन मार के सारे काम करने पड़ रहे थे। हफ्ते की शुरुआत भी मेरी सुस्ती से होती है और हफ्ते के स्टार्टिंग से ही मेरी संडे के इंतज़ार शुरू हो जाता है, कब संडे आएगा कब संडे आएगा। वैसे ये हफ्ता काफ़ी रिलैक्स भरा है, इस हफ्ते में 2-2 छुट्टियाँ मिल रही हैं, तो काफ़ी रिलैक्स वाला हफ्ता रहेगा। और यहाँ मैं दाल का जो वाइट छाग निकलता है वो सब निकालूंगी। तो काम तो होते रहते हैं, पर ये होता है ना कि जैसे कि आप कोई काम करने चलो तो उसमें बाधा आ जाए तो फिर थोड़ा मन हो जाता है। तो मंडे के बाद वाली शुरुआत एक तो थके हारे मन से होती है, ऊपर से इस तरह की परेशानियां आ जाए जिनमें आपको एक्टिव ही रहना है, आप ये करो वो करो और सब चीज़ें टाइम से करनी हो, तो थोड़ा बहुत लग जाता है। और अब यहाँ जो है देखिए दाल का यही है, मैं इसको निकालूंगी। और तब तक जो है मेरी यहाँ लाइट भी आ गई थी, तो मैंने एक तरफ चावल बैठा दिया था अपना और हस्बैंड का, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, अभी शेयर करूंगी। तो ये दाल मतलब तैयार हो चुकी है। और यहाँ मैंने चावल के लिए पानी बैठा दिया था बॉयल्ड राइस बनाने के लिए। और यहाँ दाल मेरी हल्दी और नमक मैंने डाल के उसे बंद कर दिया है, बस अब वो तैयार हो जाएगी और साथ ही चावल तैयार हो जाएगा। तो चलिए तब तक हम लोग कुछ देर बाहर बैठ के बातें करते हैं। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो दोपहर के खाने की आधी अधूरी तैयारी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप सभी शेयर कर दिया। और दोस्तों मुझे यहाँ बैठना ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं आगे वाले रूम में मैं आप बताती हूँ क्यों। यहाँ बैठकर ना मुझे जब भी टाइम मिलता है शाम के समय, मैं यहाँ बैठकर चाय पीना बहुत पसंद करती हूँ, और इसलिए कि मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। यहाँ से ना मुझे आकाश की ऊंचाई तक दिखाई देता है, बादलों का आना जाना, चिड़िया, पेड़ पौधे। मुझे सड़कें और रास्ते देखने नहीं अच्छे लगते, पर मुझे हरियाली देखना, पेड़ पौधों को हिलते हुए, उनको आपस में बातें करते हुए, भले समझ में नहीं आए पर मुझे मतलब आकाश की तरफ बैठ के देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं छत पे तो नहीं जा पाती हूँ उतना, लेकिन मुझे यहाँ बैठकर वो नज़ारे मिल जाते हैं। आकाश ना किसी का दूर तक कहीं ऊपर छत किसी का घर नहीं दिखाई देता है, सिर्फ खुला आकाश जहाँ तक मेरी नज़रें जाएं, और पेड़ पौधे हंसते खिलखिलाती, चिड़ियों की चहचहाहट। तो बस मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं इस टाइम को जब भी मुझे टाइम मिलता है। और ये तो लू का समय भी स्टार्ट हो चुका है, पर इस वक्त हवा बहुत ठंडी थी, गर्म नहीं है, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इस वजह से जो है बाहर वाले रूम में मुझे पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस बार तो लग ही नहीं रहा है, अभी तक तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ गर्मी पड़ेगी, क्योंकि इतनी हवा ठंडी चल रही है। और इस बार तो मौसम का मिजाज ही समझ में नहीं आ रहा है, सारी किसानों की फसलें ख़राब हो रही हैं। मौसम मतलब ऐसे ही करवट बदल रहा है कि 2 दिन धूप और तीसरे दिन बारिश, नहीं भी तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि पंखे, वास्तव में बताऊं दोस्तों, पंखा चलाने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है बाहर वाले रूम में हमारे। और उसके बाद मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ, तो आप सब भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। जो भी नए फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। और ये संध्या का टाइम देख ली कितना सुहावना हुआ पड़ा है,
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं बस यहीं तक रखूँगी और परमात्मा से प्रार्थना करूँगी कि जो जहाँ है सकुशल रहे, स्वस्थ रहें। फिर मिलती हूँ नई ऊर्जा